हमारा टॉपिक है राइट टू इक्वलिटी। हम स्टार्ट करने लगे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। और हमें पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट है, पार्ट थर्ड हमारा चल रहा है। और फंडामेंटल राइट में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी अलग अलग चंक में हैं। ठीक है। हमने पहले यहाँ पे किया था कि ये जो है ये भी अलग अलग चंक में है। ठीक है। इनका नेचर अलग अलग है, तो सबको हमने इनको एक एक पार्ट में करके पढ़ना है। ठीक है। क्योंकि राइट टू इक्वलिटी जो है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक इसका अपना नेचर है। फिर राइट टू फ्रीडम है 19 से लेकर 22 तक, ये इनका अलग नेचर है। ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इनका अलग नेचर है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन अलग नेचर है। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स अलग नेचर है। तो ये अलग अलग नेचर वाइज में हम चंक में पढ़ेंगे, एक एक आर्टिकल को नहीं उठाएंगे, पहले चंक में पढ़ेंगे। क्योंकि ये जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है ये राइट टू इक्वलिटी है, इनका सबका नेचर सेम है। ठीक है। तो इसलिए हमने अभी जो चंक अभी यहाँ पे हमने इसमें जो उठाया हुआ है राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल, वैसे जो पूरा राइट टू इक्वलिटी है ये आर्टिकल 14 से लेके 18 तक आते हैं। ठीक है। राइट टू इक्वलिटी 14 से 18 तक, 14 से लेके 18 तक ये सारे अलग से आते हैं। और अगर इसको हम फर्दर क्लासीफाई करें, बेशक यहाँ पे ये भी लिख ही लो, पूरा राइट टू इक्वलिटी जो है ये आर्टिकल्स 14 से लेके 18 तक वाला ये चंक है। ठीक है। और उसमें अगर इसको फर्दर डिवाइड करें तो बेसिक रूल है आर्टिकल 14 में, और स्पेसिफिक रूल्स हैं 15 से लेके 18 तक। ठीक है। अब इसको समझना है बेसिक रूल क्या है। आर्टिकल 14 जो है वो बेसिक रूल कह रहा है इक्वलिटी बिफोर लॉ, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब सबको बराबरी का हक होगा। इक्वलिटी टू लॉ जो है मतलब सबको बराबरी का हक है। और उसके फर्दर स्पेसिफिक रूल है आर्टिकल 15, 16, 17 और 18। और अगर आप इसको इन डेप्थ पढ़ोगे ना तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो। अगर इसको ये है हमारा आर्टिकल 14। ठीक है। अगर इसको हम डायग्राम बनाए ना, मतलब उसको वेन डायग्राम में की शेप में अगर बनाए ना तो हम ऐसे कह सकते हैं ये आर्टिकल 15 है, ये आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18। ठीक है। अगर इसको हमने पूरे को एज ए कंसेप्ट समझना हो ना, राइट टू इक्वलिटी को पूरा कंसेप्ट समझना हो, तो हम उसका ऐसा एक वेन डायग्राम ऐसा बना सकते हैं कि आर्टिकल 14 में ही 15 भी आ गए, 16 भी आ गए, 17 भी आ गए, 18 भी आ गए, उसके बीच में ही आ रहे हैं ये सारे आर्टिकल। ठीक है। जो आर्टिकल 14 जो है वो एक पूरा बड़ा वाइडर कंसेप्ट है, उसमें बहुत सारे कंसेप्ट है। राइट टू इक्वलिटी सब कुछ है, बराबरी का हक है, राइट टू इक्वलिटी बराबरी का हक है। फिर स्पेसिफिक रूल्स बना दिए हैं आर्टिकल 15, 16, 17, 18। और अगर आर्टिकल 15, 16, 17, 18 ना भी होते ना तब भी ये राइट तो आर्टिकल 14 में कवर हो ही गए थे। अगर ये आर्टिकल 15, 16, 17, 18 अगर ना भी होते ना तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तब भी आर्टिकल 14 में जो चीज़ लिखी हुई है ना, बेसिक रूल है ना, 2 लाइनों का आर्टिकल है, उसमें सारा कुछ कवर हो रहा है। 15 भी, 16 भी, 17 भी, 18 भी, सब कुछ बीच में ही कवर हो रहा है। ठीक है। ये स्पेसिफिक रूल्स है। ये इसको हम एग्जाम्पल्स भी कह सकते हैं, इसकी प्रोपोजिशंस भी कह सकते हैं। ये आर्टिकल 14 की प्रोपोजिशंस है, ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। इनको हम एज एग्जाम्पल भी कह सकते हैं। जो आर्टिकल 15 में लिखा है, जो आर्टिकल 16 में लिखा है, जो 17 में लिखा है, वो 18 में लिखा है, वो उसकी एग्जाम्पल्स है। ठीक है। जो मतलब बेसिक रूल तो है ना, बेसिक रूल के बीच में सारा कवर हो गया, और ये उसकी एग्जाम्पल्स कह सकते हैं हम इसको। आर्टिकल 15 अगर ये सब ना भी होता ना, आर्टिकल 15, 16, 17, 18 ना भी होते तब भी आर्टिकल 14 में ही सारा कुछ लिखा हुआ था। आर्टिकल 14 क्या कह रहा है, सिंपल सी बात कर रहा है, स्टेट जो डिनाई नहीं कर सकती क्या, कैसे, एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सिर्फ 2 लाइन है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सबके लिए लॉ कानून एक सा होगा और सबको बराबरी का हक होगा। सिर्फ ये 2 फ्रेजेस हैं। ठीक है। बराबरी का हक होगा। ठीक है। सबको बराबरी का, ये सब इक्वल होंगे, बराबर होंगे, और सबके लिए एक जैसा कानून होगा, किसी के लिए अलग कानून नहीं होगा।
ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, सबके लिए बराबरी का हक होगा और सबके लिए एक जैसा कानून होगा। और उसके बाद आगे आर्टिकल 15, 16, 17, 18 अलग अलग कंसेप्ट दे दिए, ये पर उसकी एग्जांपल्स हैं। और ये भी सारी एग्जांपल, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये तो वो इशू थे, कोर इशू थे, जो उन्होंने आर्टिकल 15, 16, 17, 18 में वो कोर इशू उठा लिए जो उनको लगता था कि ये बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। जब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे ना, उनको लगता था कि ये तो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, इनको तो हम स्पेसिफिकली एग्जाम्पल देके लिख दें। अदरवाइज नहीं भी लिखे होते ना, तब भी कोर्ट जुडिशियल रिव्यू में, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में ये सब चीज़ें कवर हो जाती। इसके अलावा भी तो बहुत बड़ा है राइट टू इक्वालिटी, तो इसके अलावा भी बहुत बड़ा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे तो देखो कितनी सारी चीज़ें बच गई हैं। 15, 16, 17, 18 के अलावा भी तो कितनी सारी चीज़ें बची हुई हैं। ठीक है ना, इस सर्कल को हम और बड़ा कर सकते हैं, जो आर्टिकल 14 है, इसको सर्कल को और भी बड़ा कर सकते हैं, इनको और भी नैरो कर सकते हैं। अगर एक्चुअल में देखा जाए ना, तो इनको और नैरो हमें करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो है आर्टिकल 15, 16, 17, 18, इनको और नैरो नैरो करके आर्टिकल 14 और बड़ा हो जाएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो कुछ वो कोर इश्यूज थे जिनकी प्रॉब्लम, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी इंडिया में, उन प्रॉब्लम को हल करना जरूरी था, जिनको कि बजाय इसके कि इन पे केस लॉ आएगा, कोई जजमेंट किसी जजमेंट में आएगा, कोई जुडिशियल रिव्यू आएगा, उसके बाद उसको प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, बजाय इसके कि ये पहले ही लिख दो। अगर ये ना भी लिखते हैं ना 15, 16, 17, 18, अगर ना भी लिखे होते तब भी आर्टिकल 14 इनका पर्पस हल कर रहा था, उनका पर्पस तब भी हल कर रहा था। पर फिर भी ये प्रॉब्लम थी, बड़ी प्रॉब्लम थी कि ये प्रॉब्लम अगर नहीं हटेंगी तो ज़्यादा इशू रहेगा। इसलिए इन्होंने स्पेसिफिकली लिख के कि इनको इसके लिए कोई केस लॉ ना डिसाइड हो। केस लॉ कब डिसाइड होगा, और हो सकता है दो जजेस के अलग अलग व्यूज आ जाए, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, तो इसलिए उन्होंने स्पेसिफिकली ये मेंशन कर दिया। अदरवाइज ये ना भी लिखा होता तब भी आर्टिकल 14 में सब कुछ ये लिखा ही था। ठीक है, एक तुम लिख दो कि एक बंदे की डेथ हुई है, डेथ हो गई, मर गया। अब डेथ कैसे हुई, कोई कह रहा है कैंसर से डेथ हुई है, कोई कह रहा है उसको पी लिया था, ठीक है, कोई कह रहा है कि उसको कोई तो और बीमारी हो गई थी कि, ठीक है, तो वो अलग एक्सीडेंट से मर गया, कोई किसी ने उसको मर्डर कर दिया। डेथ तो मेन कोर है ना, अब किस वजह से भी वो अलग अलग वजह हो सकती है। तो मेन है कि सब बराबर है, सबको बराबरी का हक है, सबके लिए कानून एक है, उसमें ये सारे कंसेप्ट कवर हो गए हैं। पर कोई प्रॉब्लम इन फ्यूचर, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, कोई जुडिशियल रिव्यू ना आए और जुडिशियल रिव्यू में भी डिवर्सिफिकेशन ना हो जाए, इसलिए उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया। जैसे आर्टिकल 15 में उन्होंने कह दिया है प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, प्रोहिबिट किया है डिस्क्रिमिनेशन को, क्लॉज आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में स्टेट को कर दिया है, और किसी भी अदर सिटीजन को आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में कर दिया है, कोई और भी नहीं कर सकेगा। मतलब स्टेट को भी कह दिया और पर्सनस को भी कह दिया कि आप भी नहीं, स्टेट भी नहीं कोई ऐसा लॉ बनाएगी जो जिसको डिस्क्रिमिनेशन कर रही हो, और कोई पब्लिक, कोई पर्सन भी नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। ठीक है, कोई स्टेट ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिसमें डिस्क्रिमिनेशन हो, और कोई ऐसा पब्लिक भी नहीं करेगा, कोई शॉप पे मना कर दे कि मेरी शॉप पे नहीं तुम घुसोगे। ठीक है, किसी रेस्टोरेंट में नहीं तुम आओगे, होटल में नहीं आओगे तुम, पहले होता था ये। ठीक है, प्रॉब्लम आती थी, लोग लो कास्ट के लोगों को अपर कास्ट वाले कहते थे हमारे होटल में नहीं आना, पैसे का नुकसान होता हो जाए पर हम तुम्हें नहीं अटेंड करेंगे। ठीक है, ये सब डिस्क्रिमिनेशन जो थी ये खत्म करनी जरूरी थी। अब इसके लिए इक्वालिटी बिफोर लॉ में तो ये भी कवर हो गया, सब बराबर है। इसका मतलब ये है कि हर बंदा होटल में जा सकता है, कोई पब्लिक होटल है तो पब्लिक होटल में कोई भी जा सकता है। और अगर तुम उसको मना कर रहे हो कि तुम कास्ट की वजह से तुम्हें नहीं मैं अंदर घुसने दूंगा, या तुम्हारी कम्युनिटी की वजह से मैं तुम्हें अंदर नहीं घुसने दूंगा, इसका मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं है, इक्वल नहीं है बंदा। तो फिर क्या होगा, फिर उसके लिए आर्टिकल 14 तो यही कह रहा है कवर हो जाएगा। पर स्पेसिफिकली जो प्रॉब्लम चल रही थी ना, जो सब प्रॉब्लम दिख रही थी, ये आज की ना सोचो, जब 1950 में जब एप्लीकेबल हुआ था, 2 साल लगे थे बनाने में। ठीक है, तो जो वो 2 साल का टाइम देखो, उस वक्त जब बना रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, उनका माइंड सेटअप क्या था उस वक्त, उनको क्या क्या प्रॉब्लम दिख रही थी। ठीक है, आजकल शायद आप ये चीज़ नहीं फील करोगे, आप जिस भी होटल में जाते हो पैसे पकड़ाओ जहाँ मर्जी चले जाओ, पर आप उस टाइम सोचो। ठीक है, 1948 49 के टाइम पे देखो, 19 आज से 75 साल पहले देखो, उस वक्त ये प्रॉब्लम बड़ी कॉमन प्रॉब्लम थी। उस प्रॉब्लम को इन आर्टिकल्स की वजह से ही वो प्रॉब्लम खत्म हुई है। आज जो हम देख रहे हैं ना, आज हम फ्रीली घूम रहे हैं, हम कहीं भी जाते हैं, सब लोग बराबर है, सबको बराबरी का हक मिलता है, सबको बराबर माना जाता है, वो इन आर्टिकल्स की वजह से हमें वो चीज़ें प्रॉब्लम हम फेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कि जो है किसी शॉप में जाना है, पब्लिक रेस्टोरेंट में जाना है, होटल में जाना है, ठीक है, कोई कुएं से पानी नहीं भर सकता, लोग कुएं रखे हुए थे। ठीक है, इवन की
जो मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि जो पाकिस्तान और जो इंडिया में जो पार्टीशन हुआ है उसके लिए भी हम रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा हैं। ठीक है। उस वक्त जो लोग कम्युनिटी थी उसमें से ज़्यादातर लोग मुस्लिम बने थे। मुस्लिम जो थे, लो कम्युनिटी के लोग ज़्यादातर मुस्लिम कन्वर्ट होते हैं। जैसे आजकल हम देखते हैं ना, लो कम्युनिटी ज़्यादातर कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी में जा रहे हैं। ठीक है। जब उन्हें लगेगा कि हमारा कोई नहीं है तो फिर वो किसी धर्म को में जाने की कोशिश करेंगे। तो जो मुस्लिम जो कम्युनिटी भी क्रिएट हुई थी तो वो भी कहीं उनको जो थी, पहले अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो उनको कोई अलग माना जाता था, उनको लो लेवल का माना जाता था कहीं पे कुछ लोगों को। तो फिर वो कन्वर्ट होके मुस्लिम कम्युनिटी में कन्वर्ट हुए थे क्रिश्चियन। अगर बहुत ज़्यादा हिस्ट्री को, वैसे ये बड़ा टॉपिक जो है डिबेटेबल टॉपिक है। तब पानी होता था, तब कहते थे कि पानी है, ये मुस्लिम पानी है, ये हिंदू पानी है। अगर लोग ट्रेनों में जाते थे आज़ादी से पहले तो वहाँ पे पानी घड़े, लोगों पानी जो लोग सेवा करते थे लोग, जैसे आजकल भी लोग सेवा करते हैं ना पानी की। आजकल तो इतनी लोड नहीं है, वाटर बोटल मिल जाती हैं, कोई भी पैसे दे के ले लेता था। पर आज से 70 साल पहले, 100 साल पहले पानी की बोतलें नहीं होती थी, तब कुछ लोग वॉलंटियर सेवा करते होते थे ट्रेनों में कि लोगों को प्यास लगे कि लोग पानी कहाँ से लेंगे। इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी, टैप वगैरह सिस्टम इतना नहीं था। तो वो लोग क्या करते थे, कुछ वॉलंटियर लोग सेवा करते थे, तो वो भी सेवा अपने धर्म के नाम पे करते थे। ये मुस्लिम पानी है, वो आवाज़ मारते थे मुस्लिम पानी की। मुस्लिम जो लोग हैं वो कहते हैं मुस्लिम पानी, मतलब कोई मुस्लिम कम्युनिटी का तो वो हमसे पानी ले ले। और हिंदू पानी, लोग जो हिंदू लोग कम्युनिटी के वॉलंटियर्स होते थे वो कहते हैं हिंदू पानी है, कि जो लोग हिंदू वाले हैं वो हमसे लेके पानी लेके पी ले। बर्तन भी अलग रखे होते थे, कई दुकानें होती थी हलवाई की दुकान पे, वहाँ पे बर्तन भी अलग रखे होते थे। और कुछ लो कम्युनिटी के लोगों को कहते थे कि तुम खुद ही अपने बर्तन उठाओ, हम तुम्हें दूर से वो चीज़ डाल देंगे। अगर तुम्हें कुछ पीना है, कुछ चाय पीनी, कुछ पीनी है, हम दूर से तुम्हारे बर्तन में डाल देंगे, तुम खुद ही अपना बर्तन उठाओ, अलग जो पड़ा है उठा के उसको चाय पियो, उसके बाद खुद ही धो के वहाँ पे रख दो। मतलब इतनी डिस्क्रिमिनेशन चलती थी। एक बड़ी कम्युनिटी का आ रहा है तो उसको अलग से बर्तन दिया जाता था और उसका बर्तन भी खुद साफ कर दिया जाता था। पर अगर कोई लो कम्युनिटी का आ भी गया है तो उसके लिए बर्तन अलग रखे होते थे, उसको दूर से वो चीज़ डाल दी जाती थी और उसको कहा जाता था तो अपने बर्तन उठा वहाँ से, उठा के जो पीना है उसके बाद खुद ही मांज के धो के वहीं पे रख दे, खुद ही रख दे। मतलब इतनी डिस्क्रिमिनेशन चलती थी। तो वो डिस्क्रिमिनेशन कहाँ है, आर्टिकल 15 वगैरह में कहीं ख़त्म करने की कोशिश की गई है। ठीक है। फिर आर्टिकल 16 था, प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक। अभी ये मैं पढ़ा नहीं रहा, ये हम सारे आर्टिकल ना अलग अलग पढ़ेंगे। तो अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, ना मैंने आपको आर्टिकल 14 पढ़ाया, ना 15 पढ़ाया, ना मैं 16, 17, 18 पढ़ाऊंगा। ये सब हम एक एक टॉपिक को, एक एक आर्टिकल को उठा के अलग अलग टॉपिक करेंगे इंपॉर्टेंट। अभी मैं सिर्फ इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है। अभी नींव भर रहे हैं हम, आपकी बिल्डिंग बाद में बनेगी। आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में दी जाएगी, पर ख्याल रखना जो जॉब वगैरह दी जाती है, जो रिजर्वेशन दी जाती है, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब इक्वालिटी है। जो लोग पिछड़े हुए हैं ना, अब ये इक्वालिटी वाली लाइन है। और जो लोग हैं, लोग ऐसे हैं, कुछ अपर है, कुछ नीचे है, कुछ ऊपर है, कुछ नीचे है। तो जो नीचे वाले हैं ना, इनको ऊपर उठाने के लिए रिजर्वेशन दी जाती है ताकि ये भी इसके बराबर आ जाए। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है ये भी इनके बराबर आ जाए। जो लोगों को पढ़ने नहीं दिया गया, डिस्क्रिमिनेशन करते रहे कितने साल तक, उनको पढ़ने नहीं दिया गया, अब वो लोग कैसे बराबरी आएंगे, उस लाइन तक कैसे पहुंचेंगे। ठीक है। उस लाइन तक भी तो पहुंचने के लिए उनको बराबरी का हक चाहिए ना। अगर ये लाइन है, कंपटीशन की लाइन ये है, और लोगों का जो कल्चर है वो ऐसे, लोग ऐसे हैं, कोई ऊपर है कोई नीचे है। ठीक है। कुछ तो लोग ऊपर है। तो ये जो लो लाइन वाले हैं लोग, ठीक है, जो नीचे जो बैठे हुए हैं, इनको भी तो इनके बराबर लेके आना है ना, इनके बराबर लाना पड़ेगा ना, इनको भी तो यहाँ तक लेके आना पड़ेगा। तो इसलिए रिजर्वेशन को जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। उनको भी तो बराबरी का हक तो तभी मिलेगा जब बराबर करोगे सबको। ठीक है। अब दौड़ना है, अगर किसी को रेस लगानी है तो सबको बराबर खड़ा करोगे ना, एक ही लाइन में खड़ा करोगे तभी तो रेस लग पाएगी। जो है ही पीछे, उनको थोड़े ना एक लंगड़े बंदे को एक अट्टे कट्टे बंदे के साथ थोड़ा ना दौड़ाया जा सकता है। ठीक है। अगर कोई एक लंगड़ा बंदा है तो उसको पहले तुम ठीक करोगे, उसकी लात को ठीक करोगे, बीमार है उसको ठीक करोगे, उसके बाद फिर दोनों को ठीक करके फिर कंपटीशन कराओगे ना। अब एक पहलवान के साथ एक कमजोर से बंदे को लड़ा दोगे तो पहलवान ही जीतेगा। उसके साथ लड़ाने के लिए, उसे बराबर खड़े करने के लिए पहले उसको खिलाओगे, फिर पिलाओगे। वो जब तगड़ा हो जाएगा फिर उनको कहोगे ठीक है अब आपस में तुम कर लो, कुश्ती कर लो। ठीक है। तो उसको बराबर करने के लिए, इसलिए ये मत सोचना कि जो रिजर्वेशन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उनको पहले बराबर करने के लिए ये किया जाता है, फिर उनको रिजर्वेशन जो है तब बराबर करने के लिए दिया जाता है कि एक लाइन में खड़े किया जा सके।
तो वो जो प्रोहिबिशन है, डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। बाकी भी टॉपिक उठाएंगे, कई चीज़ें आ जाएंगी, जैसे हमने 15 में पढ़ा है। तो जो अगर जो रिजर्वेशन दी जाती है वुमेन को दी जाती है, कहीं आप जाते हो ट्रेन में तो वुमेन को एक अलग से दी जाती है, ठीक है, सीट अलग से दी जाती है। बस में जाओ तो रिजर्वेशन अलग होती है, 2 सीटर के डब्बों में दो तीन एक डब्बा वुमेन के लिए अलग से रिजर्व होता है। तो वो भी आर्टिकल 15 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, वो हम टॉपिक वो भी अलग से करेंगे, वो अलग दिया जाता है, ठीक है, वो अलग चीज़ है। वो फिर आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में उनको किया जाएगा, स्पेशल लॉ बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अबॉलिशन और अनटचेबिलिटी, ये थी आर्टिकल 17 में पढ़ेंगे कि जो अनटचेबिलिटी थी उसको ख़त्म करना। अनटचेबल्स होते थे, कुछ लोगों को माना जाता है कि अनटचेबल्स है, अगर इनकी परछाई भी हम पे पड़ गई तो हमें गंगा जल से नहाना पड़ेगा। तो ये सब जो मेंटालिटी थी उसको ख़त्म करना भी जरूरी था, अनटचेबिलिटी को, कि तुम हमारा पानी नहीं पियोगे। कोई लोग पानी पीते थे तो उनके हाथ काट दिए जाते थे कि तुमने हमारा पानी कैसे पी लिया, ठीक है। तो वो अनटचेबिलिटी उसको अबॉलिशन करना भी जरूरी था। अगर वो ना भी होती अनटचेबिलिटी थी तो क्या आर्टिकल 14 भी तो वो कवर कर ही रहा था, वो भी तो इक्वालिटी बिफोर लॉ कर रहा था, ठीक है। फिर अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, जो टाइटल्स वगैरह जो थे दिए हुए थे, ठीक है, कि तुम ये वो टाइटल दे के ही वो अपने हिसाब से काम करवाते थे लोगों को। जैसे चौधरी नहीं बना देते कि ये चौधरी है गांव का, ठीक है, ये जो है प्रधान है, प्रधान चलता है, ये प्रधान जी हैं, प्रधान बना के फिर उनसे मतलब ऐसे टाइटल जो दिए जाते थे, वो टाइटल कहीं ना कहीं अंग्रेजों का तरीका था, उन्होंने तो हम पे राज करना था, तो इसलिए वो टाइटल देते थे। और टाइटल दे के एक बंदा है उसको आप कह दोगे, आपको क्लास में या किसी बच्चे को तो मोनीटर बना दोगे, तो वो तो अलग हो जाएगा, उसकी तो टोर ही बकरी हो जाएगी। वो तो कहेगा मैं तो मोनीटर हूँ, मैं तो बाकी से अलग हूँ, ठीक है, और मैं इनके साथ हूँ ही नहीं, ये तो मेरे से नीचे सब, मैं तो इनसे ऊपर हूँ, और वो तो सब मतलब मेरे से डाउन है। और फिर वो उनकी जो सारी होगी इन्फॉर्मेशन आगे बॉस को देगा, अपने जो भी होगा बॉस, टीचर है जो भी है। तो वो टाइटल्स वगैरह करके उनका तरीका था अंग्रेजों का, उन्होंने हम पे राज करना था, ठीक है, गलत तो हम नहीं कह सकते उनको, उन्होंने राज करना था। तो ठीक है, वो हम पे राज कर रहे थे, और ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, ठीक है, एक तरह से वॉर थी उनकी, तो वो उनके लिए तरीका सही था उनका राज करने का। पर हमने राज नहीं करना था, हमने तो सबको बराबर का हक देना था, इसलिए हमने वो टाइटल्स वगैरह जो थे अबॉलिश किए आर्टिकल 18 के वर्चू के साथ, वो टाइटल वगैरह खत्म कर दिए। अब इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब बैकन्स वगैरह हटा दिए, बाइकन जो होती थी पहले, रेड लाइट्स, ब्लू लाइट्स, ग्रीन लाइट्स, जो गाड़ियों पे लोग घुमाते थे, हूटर लेके घूमते थे, ठीक है, लगी होती थी। तो अब वो भी क्या था, एक तरह से क्या था, इक्वालिटी बिफोर लॉ तो नहीं थी ना वो, ठीक है, वो भी इक्वालिटी बिफोर द लॉ तो नहीं थी ना। एक बंदा कह रहा है कि मैं कार पे हूटर ला के घूमू जाऊंगा, इसका मतलब वो उसके लिए लॉ अलग है, वो लॉ से अलग हो गया ना, उसके लिए अलग लॉ है, हमारे लिए अलग लॉ है। वो रेड लाइट भी क्रॉस कर जाएगा लाइट जला के, क्योंकि उसने, एक तो देखो कुछ तो चीज़ें दी गई थी सही चीज़ों के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए, ठीक है। जैसे कोई मेरा फ्रेंड है, वो बीसीएस ऑफिसर है उसमें, एफसीआई में, तो वो कह रहा था कि हमें, जब पहले की बात है कि हमें लाइट दी जाती है जब हमारा सीज़न होता है, जब वो, हाँ, जब हाँ, जब वो सीज़न चल रहा होता है ना, जब वो फसलें आ रही होती हैं, तब हमें अलाउड है कि हम बत्ती लगा के घूम सकते हैं हम लाइट, क्योंकि तब उनका टाइम बहुत प्रीशियस हो जाता है, उन्होंने हर जगह जाना होता है, रेड करनी होती है, हर जगह जाना होता है उस टाइम पे, कि कोई किसी की फसल खराब ना हो जाए, कहीं मंडी में पड़ी ना रह जाए, उन सब पे चेक बैलेंस करने के लिए उन्हें कई जगह जाना पड़ता था फास्टली। तो तब अलाउड होता था कि उस टाइम के लिए हम बैकन लगा के घूम सकते हैं, ताकि हमें फास्ट है। अब जैसे एम्बुलेंस को दी जाती है बैकन, वो सही है, एम्बुलेंस क्योंकि किसी की लाइफ का सवाल है तो वो आगे निकल जाए तो वो सही है, वो गलत नहीं है। पर्पस तो ये बनाया गया था कि कुछ लोग हैं जिनका टाइम जो है प्रीशियस है, वो उन्होंने लोगों के भले के लिए काम करना है, तो उनको अलग दे दिया जाए, उनको अपनी टाइटल नहीं दे रहे, उनको जो काम करना है उस काम की फैसिलिटी के लिए उनको वो चीज़ दे देते। पर कहीं पे मिसयूज हो रहा था ज़्यादा, कि लोग जो है लाइटें लगा के घूम रहे थे, होटल ला के निकल जाते थे, तो उनके लिए लॉ अलग था। तो फिर वो क्या आर्टिकल 14 में ही अगर वो बंद हुआ है, तो आर्टिकल 14 में ही वो चैलेंज हुआ है कहीं ना कहीं, अगर देखा जाए कि मतलब मैं अलग हो गया, मैं अपनी कार में जा रहा हूँ तो मैं, मेरे लिए लॉ अलग है, एक मेरे साथ निकल गया जिसने लाइट लगाई है उसके लिए लॉ अलग है, इसका मतलब। तो जो वो भी चैलेंज हुआ, वो भी कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 में चैलेंज हुआ है, और वो इसमें तो कहीं नहीं है, 15, 16, 17, 18 में नहीं आया, या कहीं आ भी जाता है, तो उसको अगर आप करोगे तो कहीं ना कहीं टाइटल में आप उसको चैलेंज कर सकते हो। पर अगर इसमें नहीं भी हो
तो उसमें तो आ ही जाएगा ना, आर्टिकल 14 में तो आ जाएगा, बेसिक रूल में तो कवर हो ही जाएगा ना। बैक एंड पे भी जो बत्तियाँ घुमा के लगा के घूम रहे हैं वो भी तो अलग है, इसका मतलब वो हमसे सुपीरियर हो गए। ठीक है, तो उन सब के लिए ये मेन थे, बेसिक रूल आर्टिकल 14 में, और स्पेसिफिक रूल है आर्टिकल 15, 16, 17 और 18 में जाके इनके बेसिक रूल आ गए हैं। ठीक है, क्लियर है आपको यहाँ तक?